गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई एम वेरी श्योर बेहतरीन होंगे। कंपनी लॉ में कैसे हम 60 प्लस स्कोर कर सकते हैं? मात्र मात्र 2 दिन में पढ़ाई करके 2 दिन में पढ़ाई करके हम कैसे 60 प्लस स्कोर कर सकते हैं? बंदे को लाओ, बंदी को लाओ, अनलिमिटेड स्कोर करके जाओ, जैसा आना जितना चाहिए उतना लिख के जाओ, अनलिमिटेड लेके जाओ। ऐसा कुछ नहीं होता। आपने अभी तक बहुत मेहनत करी है, सो उस पूरी मेहनत का परिणाम आपको मिलेगा। बट कंपनी लॉ के लिए विशेषकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि 60 प्लस आप कैसे ला सकते हैं। ठीक है, मेरे सामने ये मार्कशीट है। मेरे स्टूडेंट सूरज ठाकुर जो पटना बिहार से हैं, जो पिछले एग्जाम में जो दिसंबर का एग्जाम था, सॉरी जो जून का एग्जाम था, उसमें वो टॉपर थे, ऑल इंडिया टॉपर थे कंपनी लॉ की। उनके मैं पेपर ला रहा हूँ, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने कंपनी लॉ का पेपर कैसे सॉल्व करा है। बच्चों, ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो देखिए, आप सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया पार्ट 2, और नॉर्मली मैं भी बच्चों को यही सजेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले आप पार्ट 2 स्टार्ट कीजिए, क्योंकि पार्ट 2 अराउंड 40 मार्क्स का आता है। और उसमें नॉर्मली आप चाहे जितनी भी कोचिंग क्लास हो, इंडिया की सारी कोचिंग क्लासेस डायरेक्टर के चैप्टर में काफ़ी मेहनत करवाती हैं। ठीक है, तो डायरेक्टर हो सकता है, हालांकि जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग के क्वेश्चन भी वो वहाँ पे मिक्स करते हैं, बट ये पार्ट मेरे को लगता है काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग है। ठीक है, तो जैसे आप देखिए, इन्होंने, हमारे जो टॉपर हैं, इन्होंने भी, सूरज ने भी पार्ट 2 स्कोर किया। और एक और चीज़ देखिए, इन्होंने जब ये आंसर 4 कर रहे हैं तो इन्होंने 4 के सीक्वेंस को मेंटेन रखा है। ऐसा नहीं कि 4A स्टार्ट किया फिर 5B स्टार्ट कर दी, नहीं, 4A 4B, फिर इन्होंने स्टार्ट किया 4C किया इन्होंने, फिर 4D किया। इसमें देखिए इनको फुल मार्क्स मिले हैं, 5 मार्क्स। एनीवे, उसके ऊपर डिटेल इनके आंसर शीट का वीडियो में बना चुका हूँ, बट मैं यहाँ पर वो नहीं दिखाना चाहता। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इनकी स्ट्रेटजी देख लीजिए आप। फिर देखिए, ये आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5, नंबरिंग प्रॉपर है। 4-5 लाइन लिखने के बाद ये एक लाइन छोड़ देते हैं, तो ये भी आप चीज़ देखते रहिए बच्चों, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है इनकी। देन उसके बाद आप चीज़ देखिए कि यहाँ पे ये हुआ, जैसे इनका ये आंसर हुआ, उन्होंने ये पूरा स्पेस छोड़ दिया, नए पेज से इन्होंने नए आंसर्स लिखने शुरू किए। तो ये भी आप देख लीजिए, इनका ये कुछ गलत हो गया, तो इनको यहाँ पे 3, फिर भी यहाँ पे इनको 3 नंबर मिला है। ठीक है, स्टेप वाइज मार्किंग होती है। देन क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए, देन 5A इन्होंने लिखा। देखिए, जहाँ पे भी एक पेज पे, मतलब ये इनकी स्ट्रैटेजी देखिए, 3-4 चीज़ें इनकी स्ट्रैटेजी में देखिए। इंपॉर्टेंट चीज़ को ये अंडरलाइन कर देते हैं, मतलब ये जो हेडिंग है, 4 लाइन के बाद ये एक लाइन छोड़ देते हैं। ठीक है, तो वो दिखने में भी अच्छा होता है। और उसके बाद एक पेज पे एक ही आंसर लिखते हैं, और अगर इनका आंसर आगे जा रहा है, मतलब दूसरे पेज पे आ रहा है, तो दूसरा पेज वो पूरा छोड़ देते हैं। तो एक प्रकार का प्रेजेंटेशन अच्छा बनता है इससे। ठीक है, देन फिर उन्होंने शायद पार्ट 1 शुरू कर दिया है। यस, पार्ट 1 शुरू हो चुका है। उसके बाद इन्होंने पार्ट 1 सॉल्व किया है। इसके बीच में देखिए, डिबेंचर और लोन के बीच में इन्होंने डिफरेंस लिखा है, इसके पूरे 5 मार्क्स मिले हुए हैं। तो ये बेसिकली इनकी, फिर इन्होंने 6 लिखा है, बट ये मेरे ख्याल से पार्ट लिखना भूल गए, बट एनीवे, तो ये इनका ओवरऑल पेपर है बच्चों। सो बस ये पेपर देख लीजिए। सो पहले पार्ट B सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद पार्ट A सॉल्व कर लीजिए, मतलब पार्ट 2, देन पार्ट 1, और लास्ट में आप पार्ट C सॉल्व कीजिए। ये पहली चीज़ हो गई। तो पहले गोल्डन वर्ड क्या हो गया? पहला गोल्डन वर्ड हो गया, जो पार्ट आप सॉल्व करते हैं वहाँ पे, या जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं उसका आप सीक्वेंस मेंटेन कीजिए। अगर आपने सोचा है कि पार्ट A में मेरे को क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करना है, तो 2 के पूरे क्वेश्चन निपटा दीजिए, देन दूसरे क्वेश्चन में जाइए। ठीक है, दूसरा, अगर आप चाहें तो वैसे भी सीक्वेंस जा सकते हैं। पार्ट A का अगर सॉल्व किया, 1 2 3 आप ऐसे जाएं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो सीक्वेंस मेंटेन कीजिए। दूसरा, जैसे कि 4 लाइन लिखने के बाद एक लाइन छोड़ दीजिए, तो उससे आपकी प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी हो जाती है। सेक्शंस कोट कीजिए, सेक्शंस कोट कीजिए, रूल्स कोट कीजिए, और अगर याद ना आए तो रेलिवेंट प्रोविजन के हिसाब से आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नए पेज पे नया आंसर लिखिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो सूरज की आंसर शीट से हमने देखी। तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो करेंगे, यू विल गेट गुड मार्क्स। और प्लीज़ कोशिश कीजिएगा पूरा पेपर सॉल्व करें, और फालतू का टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है या नॉर्मल क्वेश्चन आता है, तो फैक्ट, प्रोविजन, कंक्लूजन, ये सब बेवकूफ़ी ना करें बच्चों, क्योंकि फैक्ट, प्रोविजन, कंक्लूजन लिखने में इट टेक्स हेल ऑफ टाइम। डायरेक्टली प्रोविजन लिखिए और नीचे उसका आंसर लिखिए। ठीक है, फालतू के बड़े आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। 2 मार्क के लिए कितना लिखना है? आप जितने आंसर से संतुष्ट हैं, अगर आप 2 मार्क के लिए 10 लाइन में भी संतुष्ट नहीं हुए तो 15 लाइन लिखिए,
और अगर 8 मार्क के क्वेश्चन में भी आपने 5 लाइन लिखा और आपको लगता है कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, प्रोविजन और कंक्लूजन लिख दिया मैंने, तो मत सोचिए उसके बारे में ज़्यादा, ठीक है। तो आंसर शॉर्ट रखिएगा, टू द पॉइंट लिखिएगा, क्योंकि अपने को पूरा 100 मार्क का पेपर सॉल्व करना है। सो दिस शैल बी द की टू स्कोर मोर देन 60 और से 70 मार्क्स इन कंपनी लॉ। बट डेफिनेटली आपने इतनी मेहनत की है, आप स्कोर कर सकते हैं। ये छोटी सी स्ट्रेटजी फॉलो कीजिए, ये पेपर है, इसको अच्छे से देखिए एंड जस्ट गो थ्रू इट, किल इट बच्चों। आपका एग्जाम है, बहुत अच्छा एग्जाम होगा। लव यू।